Hello everyone, welcome back to our channel, The Swing Trader. So this is the daily update video. So we will talk about Nifty, Bank Nifty, Deepak Nitrate, Hero MotoCorp, TVS Motor and SBI Life. ठीक है, इसमें से दो स्टॉक्स पोजिशनल व्यू के लिए है, दो स्टॉक इंट्राडे व्यू के लिए है. सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो गाइस. सो निफ्टी में ये मैसिव फॉल आया था. उसके बाद ये यहाँ पे 21,000 के लेवल से एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया. अभी जो लेवल्स निकल के आते हैं वो है गाइस, एक तो ये ट्रेंड लाइन निकल के आएगा. ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बार ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर. यहाँ पे ये नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, बट स्टिल डिप तो आया था. एंड यहाँ पे फिर से एग्जैक्ट ये ले चुका है. तो एक तो ये ट्रेंड लाइन मेजर सपोर्ट रहेगा आपके लिए. ये ट्रेंड लाइन का भी जो ब्रेकआउट आएगा वो 21130 के आसपास आएगा. ठीक है, तो अभी इसके जो इमीडिएट लेवल्स है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, वो ये लेवल निकल के आएगा एक, विच इज 21205. 21,200 का लेवल निकल के आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पूरा दिन कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद गैप अप हुआ, ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, नीचे सपोर्ट फेस किया, वापस ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, 10-15 कैंडल कंसोलिडेट किया, उसके बाद ऊपर गया. फिर एक और डिप आता है जो कि इसी लेवल से एग्जैक्ट यहाँ पे एक डोजी बना के फिर से ऊपर चला जाता है. तो शॉर्ट करने के लिए पहला लेवल रहेगा 21200. इसको अगर ब्रेक करता है हम शॉर्ट कर सकते हैं. टारगेट निकल के आएगा ये, और 21,000. फिर ये ट्रेंड लाइन का आएगा, ये टारगेट नहीं निकल के आएगा. इसमें अगर इसको ब्रेक करता है तो हम टारगेट इसमें ले सकते हैं, ये 70-80 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा. क्योंकि ये एक राइजिंग सपोर्ट लाइन है, इससे ये एक बार तो रिजेक्शन फेस करेगा ही करेगा. और उसके बाद ये जो लेवल है 21,000 का, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मैसिव फॉल आ सकता है. सो दिस इज द लेवल फॉर शॉर्ट. इसको इस लेवल को ब्रेक करता है, आप शॉर्ट कर सकते हो फॉर 50-60 ऑन स्पॉट टारगेट. उसके बाद लॉन्ग का ये लेवल निकल के आएगा गाइस. ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकला, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर निकला. अब ये देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट इसी लेवल पे, ये जो लेवल है, यहाँ पे एग्जैक्ट फिर से इसने कंसोलिडेट किया, नीचे आया और यहीं पे क्लोज हो गया. तो लॉन्ग जाने के लिए 21390 का लेवल निकल के आता है, इसको ब्रेक करता है, आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो. टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई. इफ इट ब्रेक्स दिस ऑल टाइम हाई इसमें आ सकता है. सो दिस इज इट फॉर द निफ्टी. नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी गाइस ये देखो, एक ट्रेंड लाइन निकल के आती है जो कि राइजिंग सपोर्ट लाइन है. यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, ऊपर गया. ये दो बार इसने यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, अभी दोबारा इसी लेवल पे आके खड़ा हो गया. तो कभी भी अगर ये 47200 को, 47,200 को ब्रेक करता है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो. टारगेट्स मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. ये रहेगा पहला टारगेट, और यही अच्छा टारगेट है. अराउंड 200 पॉइंट्स का टारगेट है, इजीली आपको मिल जाएगा. इसके बाद ये यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आता है, तो यहाँ से ये पुल बैक, यहाँ पे देखो पूरा कंसोलिडेट किया है, तो ये यहाँ से पुल बैक वापस ले सकता है. लॉन्ग जाने के लिए सेम लेवल्स, इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि आता है 48200. 48,200 को ब्रेक करता है, आप इसमें लॉन्ग कर सकते हो. ट्रेल करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के पास है. ठीक है, तो दीज आर द लेवल्स गाइस. नथिंग स्पेशल, कुछ अच्छा नहीं बन रहा है प्राइस एक्शन. अभी मार्केट ने थोड़ा सा, एक पूरा सेल ऑफ आया, 2 दिन पूरा टाइम पास किया, लास्ट में फिर से सेल ऑफ आ गया. तो एक क्लियर डायरेक्शन अभी नहीं है मार्केट की, तो आप उसके लिए वेट करिएगा. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट स्टॉक, दैट इज दीपक. दीपक नाइट्रेट, वेरी गुड सेटअप गाइस. ओके, ये देखो, प्रॉपर एक बॉक्स का कंसोलिडेशन. अराउंड डेज देख लेता हूं मैं. अराउंड 697 डेज, ऑलमोस्ट 700 डेज का कंसोलिडेशन है. कभी भी आपको ये 2400 के ऊपर मिलता है, 2400 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, अच्छी बिग बैम्बू कैंडल अगर आपको मिलती है, आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो पोजिशनली, इंट्राडे, जहां पे भी आपको आपका डिजायर टारगेट मिल जाए. ठीक है, स्विंग के लिए भी इसको ट्रेड कर सकते हो, लुक्स वेरी गुड.
तो इसके जो कुछ टारगेट्स हैं, वो फर्स्ट टारगेट रहेगा 2500 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 2650। ठीक है, दोबारा लेवल्स बता देता हूँ। कभी भी 2400 के ऊपर आपको मिलता है 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, बिग बैम्बू कैंडल, मारूबुजू कैंडल, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 2500, सेकंड टारगेट विल बी 2650। अगर इसमें मूविंग एवरेजेस देखें तो ये वेल अबव उसके ऊपर ही चल रहा है। दिस इज 200 ईएमए, दिस इज 200 डीएमए, दिस इज 50 डीएमए, दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। गुड अप ट्रेंड में लग रहा है। ओके, एंड टारगेट कितना परसेंट का निकल के आता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 4%, सेकंड टारगेट रहेगा 10%। तो इसको आप स्विंग एज ए स्विंग ट्रेड भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। नाउ द सेकंड स्टॉक इज हीरो मोटोकॉर्प। छोटा सा एक डबल बॉटम बना रहेगा इस, ये पूरा रनअप दिया। रनअप देने के बाद यहाँ पे 2-3 दिन टाइम पास किया, फॉल आया, फिर वापस ऊपर गया, इसी लेवल से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, ये वो सेल ऑफ आया उस दिन का है। फिर अच्छी अच्छी कैंडल्स बना के फिर इसी जगह पे आके रुक गया है। तो कभी भी 3950 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मारूबुजो कैंडल एज ऑलवेज आपको मिलती है। आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। Hero Motocorp looks very good, guys. Okay, so the first target will be 4014 and second and final target will be all-time high, which is 4090. क्यों मैंने ये टारगेट्स डिसाइड किए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे एक कंजेशन जोन था, यहाँ पे टाइम पास किया, फिर फॉल आया। तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। यहाँ पे भी देखो बार बार विक्स इसी लेवल से ली है, इसको ब्रेक करता है तो 4090 भी आ सकता है। कितने परसेंट का मूव आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो? First target will be below 2% and second target will be 3%. Almost 3.5% का मूव आप इसके अंदर कैच कर सकते हो। लुक्स वेरी गुड गाइस। आई एम बुलिश ऑन ऑटो सेक्टर। अच्छा कर रहा है ऑटो सेक्टर, सारे स्टॉक्स ही अच्छे कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन भी अच्छी है। पूरा ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिया, पूरा अच्छा रनअप दिया। रनअप देने के बाद एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया है। नाउ if it breaks 3950, it will continue the momentum. So इसमें राउंड फिगर में आप 4100 का टारगेट रख सकते हो, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। उसके बाद आता है गाइस इंट्राडे पिक, विच इज टीवीएस मोटर। परफेक्ट परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ए चार्ट। 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन नीचे, दो बार, दूसरी बार रिजेक्शन, फिर नीचे, फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ, नीचे आया, डबल बॉटम बनाया। ये देखो डबल बॉटम, परफेक्ट डबल बॉटम बनाया, ब्रेकआउट दिया। बट टारगेट क्यों नहीं आया? क्योंकि ये फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन का यहाँ पे फिर से इसने रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया। अब ये काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम बना रहा है और ये फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन भी है। वेन एवर 1985 के ऊपर आपको 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, अच्छी कैंडल विद लेस विक्स एंड हाई बॉडीज अगर आपको मिलती है, 15 मिनट की कैंडल 1985 के ऊपर, आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे पर्पज के लिए। टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 2009 and second and not the final, second target will be 2035, and if you have the power to trail, you can trade it for a target of 2058 also. Okay, first target will be 1.2%, second target will be 2.50%, and full and final target will be 3.50%. Good setup. I am वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। अच्छा सेटअप बनाया है, लोअर लो लोअर हाइज का फॉर्मेशन बनाया। अब कभी भी इसको ब्रेक करता है तो ये अच्छा मूव हमको दे सकता है। एंड द लास्ट स्टॉक फॉर द डे इज एसबीआई लाइफ गाइस। ओके, ये भी अपने पूरे ऑल टाइम हाई का इसने पूरा रनअप दिया। रनअप देने के बाद ये अब एक फॉलिंग वेज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लेवल्स अब ये आपको मैं बता देता हूं। ये एक चैनल है, चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो ये एक डबल बॉटम भी बना रहा है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, कोई भी स्टॉक अगर फॉल होगा और उसको ऊपर जाना होगा तो वो 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम या 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ पैटर्न बनाएगा, डबल बॉटम बनाएगा, बुलिश फ्लैग बनाएगा, उसके बाद वो ऊपर मूव देना शुरू करेगा। अब इसके अंदर अगर आप अग्रेसिव, ये देखो डबल बॉटम बन रहा है,
इस डबल बॉटम का ब्रेकआउट आता है 1417 के ऊपर, 1417 के ऊपर डबल बॉटम का ब्रेकआउट आएगा। अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिवली इसको ट्रेड करना चाहते हो तो 1410 के ऊपर, 1410 के ऊपर कभी भी आपको 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मारुबुजू कैंडल मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो आपको 1417 के ऊपर कैंडल का वेट करना पड़ेगा। टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 1436 एंड सेकंड टारगेट विल बी 1450, जो कि अराउंड 2.50% का मूव निकल के आता है। गुड फॉर इंट्राडे पर्पस, इंट्राडे के लिए बहुत ही अच्छा मूव है। ट्रेल करना पड़ेगा आपको स्ट्रिक्टली, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ सकती है। तो यू हैव टू ट्रेल योर पोजीशंस strictly. Okay, so this is it for the video, guys. And one more thing, I'm not a SEBI registered analyst. All these things and this video is purely for educational purpose. Do consult your financial advisor before making any decision. Thank you so much for watching the video. Do like, share, and subscribe, guys.